अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी सोसाइटी जहां इंसानों को बुनियादी इंसानी हुकूक बड़ी मुश्किल से मिलते हों, जहां इंसान जाली पुलिस मुकाबलों और जाली दवाइयों से मरते हों, जहां इंसानों को 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए गधा बनना पड़े और उनके साथ ऐसा ही सलूक होता हो जैसा खुद इंसान गधे के साथ करता है, तो वहां असल गधे की हालत क्या होगी और कौन उसके हकूक की बात करेगा। लेकिन मुझे हैदराबाद में एक ऐसे किरदार का पता चला जो गधों के हकूक की जंग लड़ रहा है और कहता है मैं ऐसा ही हूं। रोक गाड़ी को, गाड़ी रोक इसको। ये खून किस चीज का है? अच्छा ऊपर कर इसको, ऊपर कर। इधर उसूलन जो है चौड़ा पट्टा होना चाहिए। ये चौड़े के पट्टे की जगह से रस्सी डाली हुई है। ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि जानवर को तकलीफ और जानवर भागे। हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है। मल्लम लगाया बड़े भाई, डिटोल विटोल लगा, पट्टी वट्टी करिए, दुमची बदली करके दिए मेरे को। भाई ये बोला इसकी पट्टी बांधो, इसके देखभाल करो, जानवर की जख्म नहीं होने चाहिए। इससे पहले कि मैं बरकतुल्लाह की कहानी शुरू करूं, मैं आपको जानवरों पर तशद्दुद के चंद क्लिप्स दिखाता हूं। जख्मी होते जानवर किस तरह चंद लोगों की तफरीह का बाइस बनते हैं। क्या इन इंसानों को इस तरह की तफरीह से घिन नहीं आती और क्या इंसानियत को इस पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान में रीछ और कुत्ते की लड़ाई अभी कई इलाकों में करवाई जाती है। रीछ के दांत निकालकर उसे कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है कि वो उसके साथ जो चाहे मर्जी करे। मुर्गों की लड़ाई पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के कई ममालिक में करवाई जाती है। इस लड़ाई में मुर्गे बुरी तरह जख्मी होते हैं और कई मुर्गों की आंखें भी जाया हो जाती हैं, जिस पर इंसान खुश होते हैं और दाद देते हैं। जिस मुआशरे में कुत्तों की लड़ाई एक तफरीह हो, जख्मी होते कुत्तों को देखकर इंसान खुश होते हो, दाद देते हो और तालियां बजाते हो, वहां तशद्दुद एक मुआशरती हकीकत के तौर पर परवान चढ़ने लगता है। इंसान का पालतू जानवरों के साथ इस किस्म का तशद्दुद तो कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन एक जानवर ऐसा भी है जो इंसान की खिदमत करता है और वो है गधा। दुनिया में चाइना के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गधे पाए जाते हैं, लेकिन दिन भर की खिदमत का सिला, चमड़े के छांटे और जख्मी कर देने वाली रस्सियां, वाह रे हजरत इंसान। तरक्की पजीर मुमालिक में गधा माल बर्दारी के लिए सस्ती ट्रांसपोर्ट है, लेकिन कभी कभी इस गरीब पर वजन उसकी औकात से ज्यादा लाद दिया जाता है। नतीजा आपके सामने है। हवा में लटके हुए गधे को देखकर इंसान दुखी कम और खुश ज्यादा होता है। जहां हुकूमत बिजली और पीने का पानी ना दे सके, वहां गधा ही इंसान के काम आता है। सखर में पानी के कुएं उसी के दम से चलते हैं और इंसान है कि फिर भी नाखुश, और इनाम मार के सिवा कुछ नहीं। सुस्त और माल बर्दार जानवर को रेस में जोत दिया जाता है। जिस तरह इंसान खुद रोटी के पीछे भागता है, दूसरों को भागता देखकर भी खुश होता है। गधों से मट्टी और ईंटें ढोने का भी काम लिया जाता है। और अगर उस पर खुशी नहीं मिली तो ये देखिए, हम गधे को नहर में फेंककर उसके डूबने और मरने का तमाशा देखकर भी खुश हो सकते हैं। क्या तशद्दुद हमारी नफ्सियात का हिस्सा बन चुका है या हमारे कल्चर का?
इन सब बातों के बाद मैं ये कहूंगा कि हैदराबाद के गधे काफी खुशकिस्मत हैं कि उन्हें बरकतुल्लाह जैसा इंसान मिल गया जो उनका ख्याल भी रखता है और उनके हकूक की भी बात करता है। बरकतुल्लाह पूरे शहर का चक्कर लगाता है और जहां कहीं उसे कोई जख्मी गधा नजर आए तो उसकी मरहम पट्टी भी करवाता है। रोक गाड़ी, ऊपर करिए। मुझे इतना समझाया था, उसके बावजूद यार आप जाइए, अच्छी बात नहीं ना। अच्छा आप छोड़िए, मरहम दो उसको, मरहम दो, लगा मरहम इसको। भाईजान मेरे पकड़ा है, ये जख्म वखम हुए थे, मैंने मल्लम लगाया भाई ने, यही लगाएंगे बड़े भाई अब तो जख्म छोड़ा ही है, अब तो नहीं होगी गलती, अब नहीं होगा बड़े भाई, बेफिक्र करो। शहर की गलियों में वो फिरता है, शहर की गलियों में वो फिरता है, दोस्तों से दोस्त बनकर मिलता है, दुश्मनों के सर पे जल्दी उतार माल यार, है जैसे बिजली गिरे बरसातों में। अभी ये वाला वजन ज़्यादा था, इस वजह से इन्होंने वजन कम करवा दिया, बोला ज़्यादा वजन बराबर। इन्होंने बोला कि जख्म नहीं हुए जानवर के, साफ सुथरा जानवर हुए भाई, इनकी ये है। वो रस्सी थी, रस्सी खोल दी हमने, रस्सी गुमची टूट गई थी तो रस्सी गिरी, हमने बोला खाली करके वापसी में बदली कर लेंगे। ये है वो कुछ हकायक जो मेरे इस किरदार की कहानी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बरकतुल्लाह दूसरे जानवरों से भी प्यार करता है, लेकिन वो सिर्फ गधों के हकूक के लिए ही ज्यादा आवाज क्यों उठाता है? इसमें भी एक राज छुपा है, 22 लाख रुपए का राज। इस राज से पर्दा उठाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। बरकतुल्लाह पेशे के एतबार से एक टेलर है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक मुकामी ठेकेदार भी है जो मुख्तलिफ कामों के लिए बल्दिया से ठेके लेता है, और ये कहानी यहीं से ही शुरू होती है। वैसे तो मैं ज़ाती तौर पर सबसे पहले मैं हूँ टेलर मास्टर, और अल्लाह का करम है कि मैंने टेलर मास्टरी वैसे सीखी कि हमने अपने उस्तादों की खिदमत का ये काम सीखा है। इसी काम के सिलसिले में जब मैंने मकसद ये, इसमें अपने दर्जे का काम करता था, मेरे कुछ अफसाने के कपड़े सिए, तो यार इस लाइन से हट कर थोड़ा हमारे उसमें आ जाओ, तो फिर मैंने ठेकेदारी शुरू की। तो उस ठेकेदारी में अल्लाह का शुक्र है मैं कामयाब था। तो पिछले दिनों कोई हमारे लतीवाबाद शहर में कोई बहुत बड़ी बारिश वगैरह आई थी, तो लतीवाबाद तकरीबन डूब चुका था। तो उसमें फिर मैंने इनको किराए की कश्ती वगैरह भी लेके दी, काफ़ी मैंने काम किया। तो उसमें मेरी एक बहुत बड़ी पेमेंट रुक गई थी। मैंने तकरीबन कोई 36 लाख का काम किया था, उसमें से मुझे 12 लाख उन्होंने दे दिए। बाकी उनके बाद फराड के चक्कर में फंड ही पूरा ख़त्म हो गया। मेरे तकरीबन 22 लाख कुछ रुपए वहाँ रुक गए थे। कोई बात नहीं, मैं अपना दूसरा काम करता रहा। बल्दिया में उसके 22 लाख रुपए फंसे हुए थे, जिनके मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक दिन वो अपने बिलों का पता करने जा रहा था जब उसकी नजर एक गधे पर पड़ी जो जख्मी था और भूख से नढाल था। बरकतुल्लाह ने उस पर रहम खाया और उसके मालिक को गधे की मरहम पट्टी और चारे के लिए पैसे दिए। ये जानवर आपका है? जी सर। तो इसको इतना जख्म क्यों है? जी मलहम भी लगाता हूँ, मगर क्या है मेरे बच्चे को दिल का सुराख है, पूरी नहीं मेरी पर्ची है बाबा। ये फिलहाल ये आप रखो, मैं आपको और भी कर आऊँगा। इसके लिए आप दाना वगैरह मंगाना और इसको चारा वगैरह खिलाना, ठीक है ना? इसको अगर खुश रखोगे तो अल्लाह ताला आपको खुश रखेगा, आपकी रोज़ी में बरकत होगी। अस्सलाम वालेकुम। अभी जख्म कैसा है इसका? दवाई वगैरह लगाई थी आपने? अभी ये 100 रुपया और रखो, इसको दवाई लगाना, फिर कल मैं आपको और देकर जाऊँगा पैसा, ठीक है? अब इसे इत्तेफाक कह लें या अच्छे कर्म का अच्छा फल कुछ तो था। जब वो कुछ दिनों बाद अपने बिलों का पता करने बल्दिया गया तो वहां पर मौजूद एक क्लर्क ने उसे खुशखबरी दी। अस्सलाम वालेकुम। अरे बरकत भाई कहाँ हैं, कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, मालिक का एहसान है, आप भाइयों की दुआएं। बड़े स्मार्ट नजर आ रहे हैं आजकल आप, क्या खा रहे हैं? ये सब ऊपर वाले करो नवाजी सर। जो आपकी पेमेंट फंसी हुई थी उसका चेक रिलीज हो गया, आ गया एक लेटर के साथ। बहरहाल ये कि इस खुशी में जो है मेरा चेक जो है पूरे आपको स्टाफ का लंच जो मेरी तरफ से आज। माशाल्लाह, पहले भी लंच खाया आपका, एक दफा और खा लेंगे। बड़ी बात है। जब तक किसी किरदार में कोई नफ्सियाती तब्दीली ना आए वो एक अच्छा और आला पाए का किरदार नहीं होता। मेरे आज के इस किरदार में इस वाक़े के बाद एक बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई, एक ऐसी तब्दीली
जिसने उसकी जिंदगी का रुख मुतय्यन कर दिया। वो तब्दीली क्या थी? वो मकसद ये कि वो मेरी पेमेंट फंसी हुई थी और मुझे मिलती क्यों, मैं ज़ाहिर है कि कोर्ट में जाता उसके लिए, कभी मैंने जेन्युइन काम किया है। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी कुछ गैबी मदद ये की कि जब मैंने उस जानवर की खिदमत की, 4 दिन मैंने उसकी खिदमत की, चौथे दिन 5वें दिन जब मैं ऑफिस पहुँचता हूँ तो मुझे चेक मिलता है कि ये आपके खिलाफ जो इंक्वायरी थी वो क्लियर हो गई, आप उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया गया और ये आप अपनी पेमेंट लें। तो वो पेमेंट थी मेरी तकरीबन 22 लाख रुपए की। उसमें से फिर मैंने सोचा मैं 2 लाख रुपये अपने जानवर पर खर्चा करूँगा। जब मैंने यह 1000-2000 इन पर खर्चा किया तो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी मेरी डूबी हुई रकम निकाली है। तो फिर वो मैंने एक जहन बना लिया। बरकतुल्लाह ने कोई एनजीओ नहीं बनाई, फॉरेन ग्रांट से कोई सेमिनार नहीं करवाए और ना ही बड़ी बड़ी तस्वीर बनवाई है। जीन्स पर खद्दर का कुर्ता पहनकर गले में बस्ता डालकर किसी को इंप्रेस भी नहीं किया, बल्कि उसने अपनी जेब से पैसा लगाया और अपना वक्त उन लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए लगा दिया जो गधों पर जुल्म करते हैं। ये क्या है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। किस चीज की कसम ले लो, मैंने लकड़ी। अच्छा, ये खून किस चीज का है? मैंने उठाई थी लकड़ी। ये खून किस चीज का है? अच्छा, ऊपर कर, इसको ऊपर कर। ये देखे ना, ये रस्सी बांधी हुई है, ये जख्म डालती है, ये काटती है। ये इधर उसूलन जो है चौड़ा पट्टा होना चाहिए, ये चौड़े के पट्टे की जगह से रस्सी डाली हुई है ये, जबकि ये इसको इधर से जख्म करके काट देगी। ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि जानवर को तकलीफ और जानवर भागे। से बहादुर देखे हैं थोड़े, जुल्मों सितम की जंजीरें तोड़े, पीछे पड़े तो पीछा न छोड़े, बड़ा जोर है उसके हाथों में। मैं लोड डालता ही नहीं शुरू से, अब तक मैं 10-15 मन से ज़्यादा नहीं रखता हूँ। अभी देख रहा हूँ कितना वजन मैं इतना ही रखता हूँ, इससे 10 या 15 बस, इससे ज़्यादा नहीं रखता मैं वजन। अभी तो माफ़ कर दिया भाई, ये बोला कि इसकी पट्टी बांधो, इसके देखभाल करो, जानवर की जख्म नहीं होने चाहिए इसके। जानवरों के आलमी दिन के मौका पर बरकतुल्लाह अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रैली भी निकालता है, जिसका मतलब लोगों में आगाही पैदा करना है। जानवर अल्लाह की मखलूक हैं, उनके भी कुछ हकूक हैं और इन बेजुबानों पर रहम करके खुदा की रहमत के दरवाजे खुलने के तलबगार हो सकते हैं। ये गधों के पे जो जख्म होते हैं, जो मारते हैं डंडी से और फिर उस पर ज़रूरत से ज़्यादा वज़न लादते हैं, उसकी वजह से वो मजबूरी चलता है गधा। तो उस पर मैंने इनकी हिमायत की। जहां गधे के हकूक और उसकी इंसान के लिए खिदमात की बात कर रहे हैं, तो वहां चलते चलते आपको दिखा दें कि जब पेट्रोल मजीद महंगा होगा और सीएनजी की लोड शेडिंग पूरा हफ्ता होगी, तो गधा किस तरह इंसान की मोटरसाइकिल और गाड़ी की ख्वाहिश को पूरा करेगा। हम दो पलाश बलेगी गुरा वसमी पहचान रसीगी गुरा और क्यों वसवे काबुल जान का बुला अफ्सू दरमान अरमान का बुला हालात में स्वदेगी गुरा वसमी पहचान रसीगी गुरा। गधों के हकूक के लिए बरकतुल्लाह ने कानूनी जंग भी लड़ी। ये जंग कैसे और किस कानून के तहत लड़ी गई, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। बड़े सगीर में अंग्रेजों ने 1890 में जानवरों पर तशद्दुद के खात्मे के लिए एक कानून बनाया था। बरकतुल्लाह ने इसी कानून का सहारा लिया और गधों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ एक कानूनी जंग का आगाज किया। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा मसला सबूत इकट्ठे करना था। यहां कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हुआ यह कि जब एक जहन बना तो मैंने दोस्तों से मशवरा किया, अगर मैं ये जो जानवर जुल्म करते हैं, इनको जख्म लगाते हैं, यार मैं इनके खिलाफ ना कुछ केस करना चाहता हूँ। तो ना सबसे पहले तो आपको कानून की ज़रूरत पड़ेगी, भाई आप कौन से कानून से आप लड़ोगे। मैं उसके पीछे लगा रहा। फिर आप क्या कि अदालत हर चीज़ का मांगती है प्रूफ। तो सबसे पहले फिर मैंने एक कैमरा ख़रीदा और कैमरा ख़रीद के अब ज़ाहिर है कि अगर मैं मार्केट में इस तरह जाकर उनको बोलता कि जी कि मैं आपके ज़ख्म को ये मूवी बना रहा हूँ, मुझे नहीं बनाने देते। मैंने एक वहाँ शोषा छोड़ा, यानी अच्छाई के लिए अगर आदमी को झूठ नहीं बोलना पड़ जाए तो उसको बोल लेना चाहिए। मैंने मेरे कारिंदों ने जाके बोला कि यार बरकत भाई बल्दिया में काम करते हैं, वहाँ कुछ मकसद ग्रांट आई है, ज़ख्मी जानवरों को पैसे मिलेंगे 10-10 हज़ार रुपये। तो ही भाई फिर इनकी उनके मेरे शागिर्दों ने जाकर उनकी मूवी वगैरह बनाई, खुशी से वो आ गए, यार देखो हमारे जानवरों का जख्म है, कूले खोल के दिखा रहे हैं यार हमारे जानवरों का जख्म है। उनको ये लालच हुआ कि मैं 10-10 हज़ार का चेक मिलेगा। मैंने वो पूरा रिकॉर्ड इनका जमा किया, पूरी मूवी बनाई और फिर मैं कोर्ट में लेके वकील करे। वकील ने वो तमाम प्रूफ आधार, उसने जज ने बताया आप प्रूफ लाओगे हम केस दाखिल करेंगे।
कुछ बंदे ऐसे थे जिन्होंने अंधी गद्दी चलाई हुई थी। जज साहब को जब मैंने नाबीना के गद्दी दिखाई तो जज साहब ने आर्डर दिया कि अब आप इसको से काम नहीं लेंगे, इसको खड़ा करके इसको राशन दें, जब तक इसकी ज़िंदगी ये चलेगी नहीं आप दूसरी गद्दी चला के करें। तो उस बेगैरत ने आके उसको जहर का इंजेक्शन लगा के मार दिया। उसने गधों की जिंदगी आसान करने के लिए रेडी बानों में दुमचियां बांटना शुरू कर दी। फोम की बनी ये दुमचियां तैयार करने के लिए उसने खास लेबर रखी है जो बड़ी तादाद में ये दुमचियां तैयार करती है। ये मैं इनको दुमचे दे रहा हूँ ताकि ये इसमें गद्दी लगी है, इससे इसको तकलीफ नहीं होगी। जख्म जैसे इन्फेक्शन जो होता है ना, जो गधे के ऊपर जो मारते हैं ये लोग, उनके जो जख्म होते हैं उनके लिए डिटॉल वगैरह जो भी है इनके लिए फर्स्ट एड का गॉज पीस वगैरह, बेल्ट वगैरह ये प्रोवाइड करते। बात सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकी, बल्कि वो जख्मी गधों के जख्म भी साफ करता है और मरहम भी देता है, और अगर जरूरत पड़े तो मालिकान की माली मदद भी करता है। मेरी मुलाकात एक ऐसे रेडी बान से भी हुई जिसके दिल में उसने जानवरों की मोहब्बत पैदा की। बुंदू मेरा नाम है। तो मैं पहले भी गधा गाड़ी चलाया करता था, तो इसी तरह सिलसिला चला था। तो मेरी भी गधा गाड़ी में जख्म था एक, तो इस तरह मेरे को भी पकड़ा गया इन्होंने। एक दफ़ा पकड़ के तो उन्होंने मेरे को जुर्माना किया गया। बरकत भाई साहब ने बोला गए कोर्ट में पेश किया, जुर्माना किया गया। तो जुर्माने के बाद फिर मैंने अपनी गलती का तस्लीम किया, भाई ठीक है आइंदा ख्याल करेंगे। हमने जुर्माना भरा, फिर उन्होंने बोला माफ़ी भी मेरे को आ गया। फिर मेरे को एहसास किया, मैंने जानवरों को देखा, संभाला करा अपने आप को। तो फिर जब से मैंने अपने आप को संभाला, जब से बरकत भाई के मैं साथ हो गया हूँ, गधी फिर जख्मों को इन्होंने मेरा इलाज भी करा, गाड़ी को खड़ी भी की मैंने घर पे, उसका 4-5 दिन मेरा इलाज भी कराया, इन्होंने खर्चा भी दिया गधी का। बरकतुल्लाह जैसे लोगों की जरूरत शायद हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी है, जो इंसानों को गधों की तरह मारते हैं और हुक्मरानों के कहने पर निहत्थे लोगों पर ऐसे पल पड़ते हैं जैसे किसी मासूम पर कोई वहशी। शायद बात ज्यादा तल्ख हो गई है, लेकिन क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं। अगले हफ्ते किसी नए किरदार के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।